जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आप लोगों को परम संत धन्ना जाट की बहुत अद्भुत कथा सुनाने वाला हूं। इसमें धन्ना जाट के मैं आपको दो चमत्कार सुनाऊंगा। दो कहानियां अद्भुत धन्ना जाट जी की है और ये जाट समुदाय के हैं, लेकिन भगवान शालिग्राम के परम भक्त। तो ये कहानी वहां से चालू होती है कि धन्ना जाट एक किसान के बालक हैं और छोटा मोटा किसान नहीं, थोड़े बड़े किसान थे इनके पिता। अच्छी खेत बाड़ी थी इनके पास। ये 5 वर्ष के थे तो इनके यहाँ एक ब्राह्मण आते हैं कहीं से भिक्षा याटन करने वाले, और इनके यहाँ रुकते हैं। तो रुकते हैं तो उन्होंने सुबह देखा कि उन्होंने शालिग्राम के 2 पत्थर लिए थे। अब उनको शालिग्राम नहीं मालूम, उसने ये देखा कि 2 पत्थर लिए हैं काले काले, और दोनों पत्थरों को विधिवत नहलाकर तुलसी ये सब भोग लगाकर बढ़िया ढंग से फूल माला ये सब चढ़ाकर, और फिर भोग अर्पण करने के बाद भोजन की। धन्ना जाट खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहा, पंडित जी मुझे भी एक मूर्ति ये एक पत्थर दे दो पूजा करने के लिए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि जाट आदमी है, इनमें सत्यनाम बाई गुरु ये सब चलते हैं, शालिग्राम की पूजा कहाँ से करेंगे। तो उन्होंने बहलाने के लिए एक काला पत्थर उसी तरह का इधर उधर देखा तो काला पत्थर मिला, उसी को धन्ना जाट को दे दिया ब्राह्मण देवता ने। बोले ले जाओ आप। अब धन्ना जाट उसको दिन रात कहीं माथे में लगाए रहें, कहीं जेब में डाल लें तो पड़े रहें, और सुबह बढ़िया नहवाए उनको, ना मिले तो धुधुरे का चंदन है ना, धूल का बढ़िया चंदन, ना मिले तो जो भी पत्ता मिल जाए पेड़ का उसी को अर्पण है ना। हाँ, अब भोजन की बारी आए तब यहां से आप सुनना अद्भुत घटना। उस 5 वर्ष के बालक ने यह देखा था कि ब्राह्मण जी ने भोग लगाकर खाना खाया। तो उन्होंने सोचा कि भगवान को, तो पूछा था उनके बारे में, भाई ये इस तरह आप क्या किए। तो बोले कि भगवान को खिला दिए। ठीक है, भगवान को खिला दिए। तो अब वो बाजरे मक्के की रोटी जो बनती थी उनकी माता जी बनाती थी, तो उसी को लाते थे चुपचाप बाहर रख के कहीं, और उनको भोग लगाए तो खाते ही नहीं थे। तो वो ये सोचे कि मेरी सेवा से ये नाराज है। अब वो 5 वर्ष के बालक के मन में द्वंद्व चलने लगा धर्म और अधर्म के बीच, कि अगर इनको खिलाए बिना मैं खा लेता हूं तो अधर्म है, और ये नहीं खाते तो मतलब नाराज है। तो उसने जो है उन रोटियों को फेंक देते थे। उनका शरीर दुबला पतला होने लगा। माँ बाप को चिंता हुई कि भाई धन्ना की तबीयत क्या कैसी है। वो बोले कि नहीं अच्छी है, पता नहीं शरीर क्यों सूखता। ये नहीं बताते थे खाना नहीं खाता। 3 दिन हो गए, भगवान ने समझा कि ये तो गलत मतलब उसमें है। तो वो ले जाके उस पथरा में जैसे पूजा पाठ जो भी अपना वो करते थे, और जैसे उन्होंने किया और भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए। उनको आना पड़ा तीसरे दिन, उन तीसरे से चौथे दिन उनको आना पड़ा। 3 दिन वो रहे, भोजन नहीं करते थे, पानी पी लेते थे। अब जब चौथे दिन आए तो रोटी वो भगवान खाने लगे। तो उन्होंने कहा, भाई रुको रुको, तुम तो सभी पूरे खा लोगे और मैं क्या खाऊंगा। भाई उन्होंने ब्राह्मण को देखा था कि ब्राह्मण उसी थाली में खाया। तो बोले कि अब 3 दिन बाद तुम आए हो, 3 दिन बाद 3 दिन तक मैं भी नहीं खाया हूं, तो कम से कम मेरे लिए तो कुछ बचा के रखो। तो भगवान ने फिर आधा खाना छोड़ दिया उनके लिए, आधा वो खा गए। और नित्य यही काम होता था। धन्ना जाट यहाँ से रोटी लेके जाए और उस शालिग्राम को बढ़िया पूजा पाठ करके जो भी धूर उधूर का चंदन जो भी मिलता था सब लगा देते थे, और भगवान आराम से आते थे और बढ़िया उनके साथ वो बाजरे की रोटी जो भी भोजन बनता था बढ़िया खाते पीते थे। धीरे धीरे धन्ना जाट बड़े होने लगे। तो धन्ना जाट के मन में भाई बालपन का क्रम जाता रहा, उनको ज्ञान होने लगा संसार का। जब संसार का ज्ञान होने लगा तब वो भगवान उस दिन से आना बंद कर दिए। तो उनको बड़ा वो हुआ, समझने लगे कि भगवान है। अब ये हुआ कि भाई इनका भगवान जब
जिसे मान लीजिए आज से आना बंद करने वाले, तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा करो आप कि पहले जाना तो रामानंदाचार्य जी हैं, उनसे आप दीक्षित हो जाना, इसके बाद आप नाम लेते रहना। उन्होंने कहा ठीक। अब रामाचार्य जी पहुंचे रामानंदाचार्य के पास, इनके समुदाय से हट के उन्होंने उनसे दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने फिर शुरू कर दिया। रामानंदाचार्य जानते थे कि इसी मतलब परम योगी आदमी। तो एक कहानी तो उनकी ये हुई, बचपने में भगवान खाना खाते। एक अब ये आए घर वहां से, तो घर आने पर इन मतलब वही काम दिन रात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस यही काम उनका चालू रहता था। राधे कृष्णा जो भी कहते हो, सीताराम सीताराम। अब एक दिन माता पिता ने कहा कि ले धन्ना, और खेत में गेहूं बोना है, और जिसे जोतते सब आता था क्योंकि किसान के लड़के थे। उन्होंने कहा ठीक, लेके गेहूं ये चलते हैं। तो बीच में संतों की टोली मिली। संतों की टोली ने इनसे मांगा कि ये गेहूं जो है मुझे आप दे दो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ले लो। उन्होंने संतों को एक गेहूं दे दिया बोने वाला। अब दे तो दिया, वहीं होगा भजन कीर्तन सुने खड़े होके। इसके बाद अब खेत जोतने की बारी आई, बोने की, तो गेहूं तो है नहीं। तो ये डर के मारे सोचे कि अगर आज खेत में कुछ मतलब अगर नहीं जाता मैं बोने के हिसाब से, तो माता पिता नाराज होंगे कि गेहूं कहां डाले, और पूरा गेहूं दान कर चुके थे। इन्होंने मात्र यह कि मैं घर में जाके बताऊंगा कि भाई मैंने बोया है, इतना कहने का हकदार हो जाऊं, तो उस टोकरी में जो भी एक आध दो दाना था बचा हुआ था, फंसा हुआ, तो उसको लेकर वो पहुंचे और पूरे खेत को बढ़िया फिरे, सबको दिखावटी में, मतलब जो भी उस समय हल से खेती होती थी, अब लेके जुताई बुवाई चालू है। देखिए भक्त कभी झूठ नहीं बोलते, तो उन्हें जो दो चार गेहूं बचे थे उनको बो दिए। गेहूं का बोना हो गया। अब हो गया बोने के बाद, अब ये तो धन्ना जाट जानते थे कि हमने क्या बोया, और ये तो प्रभु जानते थे। अब धन्ना जाट जब घर लौटे तो माता पिता ने पूछा कि बुआई हो गई, यहाँ के बोले बुआई तो हो गई। तो बोले ठीक है। अब देखिए भगवान नहीं कहते कि तुम 1 रुपए खर्च करो, वो पता नहीं कितने रुपए लौटाएगा। ये इस तरह खर्च करना, ये नहीं कि मतलब हम सोचते हैं कि 1 रुपए महात्मा को दिए, आज से ही सोचने लगे कि हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा, कि हमने एक नाम लिया सीताराम कहा, और वहां से हम गिनती गिनने लगते हैं कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा तो होगा ही, आप गिनोगे तो भी, ना गिनोगे तो भी, क्योंकि वो नाम का प्रभाव है आपके जीवन में, अच्छा होगा ही होगा। हाँ, लेकिन गिनोगे तो कम प्रभाव समझ में आएगा, नहीं गिनोगे, जैसे मान लो कोई देने में अपने से दे, अपने प्रसन्नता से, तो पता नहीं क्या क्या दे देगा। मांग कर लोगे तो सीमित वस्तु हो जाएगी, बस अंतर इतना है। तो अब धन्ना जी जानते थे कि बाद में समझ में आएगा 2-4-10 दिन बाद, जब सबका गेहूं जमेगा, मेरा नहीं जमा। तो भगवान दयालु हैं, भक्त की मनोकामना वो कभी भी अधूरी नहीं रखते। उन्होंने जाना कि धन्ना का उद्देश्य सही था, है ना। क्रिया भले खेत में ना हो के दूसरी जगह क्रिया हो गई, पर उद्देश्य तो उसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनके खेत में सबसे सुंदर गेहूं जमते, जो कि अगल बगल के खेतों में उस तरह गेहूं नहीं था। और इसके बाद जब उस फसल वो बढ़ती है, तो धरती माता के आशीर्वाद से वो फसल अद्भुत थी। उस तरह का गेहूं उनके पिताजी ने अपने जीवन में नहीं देखा, उन खेतों से जिनमें वो बुवाई कराए थे। धन्ना को आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने पिताजी से बताया कि मैंने जो गेहूं था वो संतों को दान कर दिया था, ये मेरे प्रभु शालिग्राम की दया है, इसमें गेहूं जमा, और धन्ना अपने मस्ती में रहते थे। तो कहने का भाव ये है कि देखिए जाट जाट हैं भले, जबकि जाट जो है सत्यनाम बाई गुरुद्वारा में जाते हैं लोग, है ना।
नहीं कहते कि राम, रहीम, अल्लाह ये सब एक ही हैं, इनको पुकारने का नाम अलग अलग है। तो ये इसीलिए भक्त कई जात में पैदा हुए, कई संप्रदाय में पैदा हुए, और ये सब एक होके बताते हैं हम लोगों को कि भटकाओ नहीं मन को, मतलब बस एक सीमित रहो, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, नमो भगवते वासु, जो भी आपको कहना है, और कहते रहो, आपका जीवन जरूर धन्य होगा ही होगा। इस मार्ग में आपने कदम रख दिया तो दुर्गति नहीं होगी, ये गारंटी है इस बात। तो इसी आशा के साथ कि आप बिल्कुल परमात्मा के नाम का चिंतन मनन करते हुए श्री धन्ना जाट की तरह अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीताराम।